हेलो एनिमी लवर्स, गेट रेडी टू डाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमी। तो मैं आज आप लोगों के लिए द न्यू गेट का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और मैंने इससे पहले इसके 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 को। तो हमको दिखाया जाता है अपना भाई सिन जंगल से वापस जा रहा था और फॉक्स की साइड देख करके बोलता है कि अब ये ठीक लग रही है, इसके पंजे भी वापस से उग गए हैं। और वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर जहाँ जो उसने अभी फाइट करी है वहाँ पर स्कल मॉन्स्टर की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी, जो कि जितनी कि उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। और इस चीज़ की रिपोर्ट उसको गिल्ड में देनी चाहिए। तो मैं जा करके वो रिपोर्ट गिल्ड में दे दूंगा। फिर वो फॉक्स के बारे में बोलता है कि मगर गिल्ड में जाने के पहले मुझे इस फॉक्स की आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक एलिमेंटल फॉक्स है जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं इसको सीक्रेट रखने का एक ही तरीका है कि मेरे को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उस फॉक्स की परमिशन लेता है, जिसके बाद वो फॉक्स भी रेडी हो जाती है और फिर वो आपस में एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम जैसे ही हमारा उस फॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वैसे ही उसको मैसेज आता है टियारा का, और वो बोलते हैं कि मैंने अपनी मास्टर को मैसेज कर दिया है। और वो जैसे ही उसको रिसीव करेंगी वो मेरे को कुछ भी बताती है, मैं तुमको मैसेज भेज दूंगा। तो फिर वो बोलती है ठीक, वो मतलब अपना सीन बोलता है ठीक है, और उसको मैसेज बोल देता है कि मेरी साइड से राइज़र को हाय बोलना। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमको गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। और गिल्ड में जाकर के सीन बोलता है मुझे कुछ रिपोर्ट देनी है, बट वो देखता है कि रिसेप्शन पे सिलिका और सेलिका दोनों की दोनों हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो भाई आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन है जिसको सिन ने रिपोर्ट दी हैगी। नाउ बैक टू द स्टोरी। वो दोनों टिन्स एक साथ बोलती हैं कि वेलकम बैक सिन। तो सिन कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैं रिपोर्ट किसको दूँ, तो दोनों साथ में बोलते हैं मुझे दो। फिर वो दोनों ट्विंस आपस में थोड़ी सी बहस करती हैं और फिर वहाँ से एक चली जाती है। फिर सिन दूसरी वाली को रिपोर्ट दे देता है। इसके बाद फिर जो होता है हमारा सीन, वो जाता है अपने लिए कोई नया क्वेस्ट देखने के लिए, और वो वहाँ पर खड़ा होकर एक क्वेस्ट देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक क्वेस्ट पे पड़ती है जहाँ पर एक स्किल होल्डर चाहिए था उनको। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास एक स्किल अच्छे से आती हो, मतलब जिस बंदे को एक अच्छे से स्किल आती हो। और वो पोस्टर चर्च का था। तो सिन सोचता है कि मेरे को मिली से भी बात करनी थी, जिसने उसको उस फॉक्स गर्ल को बचाने के लिए बोला था। तो वो सोचता है ठीक है मैं ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वो मिशन वो लेकर के वहाँ से चर्च के लिए निकल जाता है। और चर्च में पहुँचकर उसको एक सिस्टर बोलती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो सिन बोलता है कि मैं यहाँ आपके पोस्टर को देख कर के आया हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ एक बीस्ट गर्ल से मिलना चाहता हूँ जिसका नाम मिली हैगा। तो वो सिस्टर थोड़ा हेजिटेट होती है और फिर बोलते हैं ठीक है। वो बोलते क्यों, तुमको क्यों मिलना है उससे। तो वो बोलता है कि मुझे उसने कुछ काम करने के लिए कहा था जो कि मैंने कर दिया है। तो सिस्टर बोलती है ठीक है आओ मेरे साथ चलो। और वो उसको ले जाकर के एक रूम में बिठा देती है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद मिली आ जाती है, जो कि आते ही सिन को गले लगा लेती है। और जैसे ही वो सिन को गले लगाते तो सिस्टर बोलते हैं इसका मतलब कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। तो सिन उसको बोलता है क्या मैं आपको बुरा इंसान लगता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और सिस्टर अपना नाम ट्रिया बताती है। फिर जो सीन होता है वो मिली को फॉक्स से मिलवाता है और उसको बोलता है कि ये वही फॉक्स है जिसको तुमने बचाने के लिए कहा था। और फिर वो मिली उसको थैंक्स बोलती है और फॉक्स भी मिली को थैंक्स बोलती है, मतलब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन इनका हो रहा होता है। इसके बाद सिन सिस्टर से पूछता है कि अब आप मुझे क्वेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल दे दे तो अच्छा रहेगा। तो जो सिस्टर होती है कि वो उसको बोलती है कि इसका मतलब आप और फिर सिस्टर बोलती है कि हमको एक स्किल होल्डर चाहिए हैगा, और आपके पास एक स्किल, आप यहाँ पर आए हैं इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। सिन बोलता है हाँ मेरे पास हैगा। फिर जो प्रीस्ट होती है कि मतलब सिस्टर होती है कि वो उसको बोलते हैं कि मुझे एक फिक्स्ड स्किल ही सीखनी हैगी। सिन बोलता है आपके काम से रिलेटेड तो हीलिंग और कर्स स्किल है, ठीक रहेगी। बट सिस्टर बोलती है कि नहीं मुझे प्यूरीफाई वाली स्किल सीखनी हैगी, तो क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो सिन मान जाता हैगा, बट वो बोलता हैगा कि मेरा जो रिवॉर्ड हैगा वो मुझको क्या मिलेगा। तो फिर इस थोड़ा सा सोचने लगती है कि तभी सिन जो होता है वो उसको बोलता है कि मुझे गोल्ड या फिर किसी और तरीके का पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मिली की एबिलिटी के बारे में जानना हैगा, और मैं चाहता हूँ कि चर्च मुझसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करे।
सिस्टर सोचने लगती है कि, और तभी इतने में क्या होता है, मिली उसको बोलती है कि हम सिन पर ट्रस्ट करते हैं। तो जो हमारी सिस्टर होती है वो बोलती है ठीक है, अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कुछ खास तो नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। तो सिन बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि जो लोग चर्च में आते हैं उन लोगों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए होगी। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे तो अभी फ़िलहाल मिली की एबिलिटी के बारे में जानना हैगा। तो जो हमारी सिस्टर होती है वो बोलते हैं कि मिली एक ऑर्गेनिक टाइटल होल्डर है जो बहुत ही रेयर होता हैगा वो। और प्रीस्ट मतलब सिस्टर जो होती है कि वो सिन को ये भी बताते हैं कि जो मिली हैगी इसकी आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई हैगी। और फिर वो जो हमारा सीन होता है वो उस प्रीस्ट सिस्टर को बोलता है कि अगर किसी को इसकी पावर्स के बारे में पता चल गया तो हमारी जो मिली है इसकी जान को ख़तरा हो सकता हैगा। तो जो हमारा सिस्टर होती है वो उसको बताती है कि ऑर्फनेज की तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देखता हैगा क्योंकि हमारे पास एविस हैगा। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो एविस होता हैगा वो ऑर्फनेज में बच्चों की देखभाल करता हैगा। इसी वजह से और सारे के सारे लोग एविस से डरते हैं। इसी वजह से कोई भी एडवेंचरर या फिर कोई भी मर्चेंट वगैरह मतलब चर्च के ऑर्फनेज के बच्चों से आंख उठा करके नहीं देखता हैगा, जिसकी वजह से जो मिली की आइडेंटिटी है वो अब तक छुपी हुई हैगी। तो सिन जो होता है वो सिस्टर से पूछता है तो क्या आप वही हो जिसको प्यूरीफाई मैजिक सीखना हैगा। तो सिस्टर बोलती है कि नहीं, मैं एक दूसरी सिस्टर की हेल्प के लिए तुमसे ये कह रही हूँ करने के लिए, जो कि हमारे इससे पहले वाले प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर हैगी। और अगर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर ही अगली प्रीस्ट बनेगी तो उसकी जॉइनिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा ईजी होता हैगा। तो सिन सोचता हैगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है शायद, इसीलिए लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और चर्च के गार्डन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो फॉक्स को देख करके बहुत खुश होते हैं और उसको छू रहे होते हैं। बट जो हमारी फॉक्स होती हैगी मतलब फॉक्स ये मतलब उतना ज़्यादा कुछ खुश नहीं होती हैगी और भाग करके वापस सिन के पास चली जाती हैगी। तो जो जैसे ही सिन बच्चों को हाय बोलता हैगा बच्चे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और फिर तभी एक बच्ची दिखाई जाती है हमको जो सिन के आकर के पूछती है कि क्या आप वही हैं जो हमारी हेल्प करोगे। तो सिन बोलता है इसका क्या मतलब हैगा। तो लड़की बोलती है कि सिस्टर ने कहा था कि अब ये प्लेस हमारे लिए नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो ये बच्ची है ना, इसका कहने का मतलब ये हैगा कि ये जो ऑर्फनेज में ये रह रहे हैं ना अब ये टूट जाएगा और सिन वो बंदा हैगा जो कि इनको यहाँ से ले करके किसी और जगह पे रहेगा। तो ये उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। अभी इसको ये नहीं पता हैगा कि ऑर्फनेज टूटेगा तो क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसके बारे में इसको कोई भी आइडिया नहीं हैगा। तो सिन जो हमारा होता है वो बोलता हैगा कि ये चर्च क्यों टूटेगा। और सिन को लगता है कि वो लड़की चर्च की बात कर रही है। तो लड़की बोलती है कि मैं चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, चर्च तो यहीं पे रहेगा बट सिर्फ जो ये ऑर्फनेज रहेगा ना ये टूट जाएगा। तो सिन बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बता सकती हो। तो फिर वो बोलती है कि जो हमारे चर्च के पास ना अभी के टाइम पे कोई भी प्रीस्ट नहीं है क्योंकि हमारे प्रीस्ट थोड़े टाइम पहले ही मर गए हैं और जो दूसरा नया वाला प्रीस्ट आने वाला हैगा वो बहुत ही बुरा हैगा और वो हम मतलब ये ऑर्फनेज तुड़वाना चाहता हैगा। तो जो सीन होता हैगा वो उसको बोलता है क्या अभी के टाइम पे इस चर्च की प्रीस्ट रिया नहीं है। तो फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं, जो आने वाली प्रीस्ट बनने वाली हैगी वो हैगी हमारे जो मरे हुए प्रीस्ट हैं उनकी ग्रैंड डॉटर। तो सिन सोचता है कि तो इसलिए उसने किसी और को सीखने के लिए बोला था, मतलब सिखाने के लिए बोला था। तो इसके बाद जो होता है अपना सोचता हैगा कि जो भी बंदा चर्च के ऑर्फनेज को तोड़वाना चाहता है वो सिर्फ इसी स्पेशल ऑर्फनेज को क्यों तोड़वाना चाहता हैगा। और फिर सिन उस लड़की को बोलता है कि चलो आज के लिए इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैगी। और फिर सीन शिफ्ट होता हैगा और सिस्टर ट्रिया उस लड़की को लेकर के आ जाती हैगी जिसको उसको मैजिक सिखाना हैगा और वो उस लड़की का नाम होता हैगा रसिया। तो जैसे ही वो रसिया अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैगी वो बोलते बोलते अपनी जीभ काट लेती हैगी और फिर जो हमारी ट्रिया होती है ये उसको बताती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हैगी, मतलब क्योंकि इसके कारनामे ही ऐसे हैं भाई, जल्दी हड़बड़ाहट में काम करते सारे के सारे इसी वजह से। सिन जो होता है उसको बोलता है कि देखो प्यूरीफाई मैजिक तुम कितनी जल्दी सीखोगी ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता हैगा क्योंकि तुम मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर आराम से मिल जाते हों। तो सिस्टर ट्रिया बोलते हैं कि स्पिरिट प्लेन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर तुमको हाई लेवल मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर एविस आ जाता हैगा और बोलता है कि अच्छा तो तुम वो हो जिसने मतलब वो क्वेस्ट एक्सेप्ट किया हैगा चर्च से रिलेटेड हैगा। और वो सिन को बोलता है कि तुम बताओ इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद हैगा और तुम क्या चाहते हो। तो सिन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तो ट्रिया उसको बताती है कि मिली ने हमको सब कुछ बता दिया हैगा और वो सिन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हम भी सिन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एविस मान जाता हैगा।
तो सिन बोलता है कि टेंशन मत ले भाई, मैं नहीं बताने वाला किसी को इसके बारे में। तो एविस जो होता है वो अपनी स्वेट तान कर बोलता हैगा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और वो सिन से पूछता हैगा कि बताओ क्या लगता है प्यूरीफाई मैजिक को सीखने के लिए। तो सिन बोलता है कि तुमको 200 अनडेड मॉन्स्टर्स को मारना होगा जो कि 150 लेवल के ऊपर होने चाहिए, और जिसके बाद तुमको एक होली बैंगल नाम का आइटम मिलेगा। फिर उनको बोलता है कि मैं और एविस मॉन्स्टर को वीक करेंगे और उनको मतलब रसिया मार देगी, जिससे उसका लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। एविस सिन की साइड देखता हुआ सोचता हैगा कि ये तो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हैगा, बट मिली इस पर ट्रस्ट करती है, इसलिए मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मतलब ये बंदा ट्रस्टेड है, ऐसा वो सोच रहा है क्योंकि उसके ऊपर मिली ने ट्रस्ट किया। और हमको पता है कि मिली जो है वो फ्यूचर देख सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे सबके सब अभी के टाइम पे सिन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कल चलेंगे इसको प्योरीफाइंग मैजिक सिखाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, अपना सीन रास्ते से घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज वो बढ़िया सा खाना खा करके सोएगा। तभी जो होता है उसको सामने दिखाई देता हैगा कि एविस उसके पास खड़ा है और एविस उसको बोलता हैगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो उससे वहाँ पे बोलता है क्या तुम एक चूज़न वन हो। तो सिन बोलता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता हैगा, तो तुम मुझे थोड़ा अच्छे से बताओ। तो एविस बताता है कि ये वो बंदे होते हैं जिनके पास को स्किल्स जो होते हैं बचपन में ही मिल जाते हैं, और वो बचपन से ही मतलब पैदा होते ही स्किल्स यूज़ करना सीख जाते हैं और उनके पास भी टाइटल्स आ जाते हैं। और फिर वो जो हमारा सीन होता है वो बोलता है क्या उसके अंदर ये भी आता है कि मेरे को अपनी पास्ट की मतलब पिछला जन्म भी याद हो। तो एविस बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं याद है और मैंने आज तक नहीं सुना हैगा कि कोई भी बंदा जिसको अपने पास्ट के बारे में याद हो, मतलब पिछली लाइफ के बारे में। और फिर उसको ये भी बताता है कि इसमें नॉर्मली वो लोग आते हैं जिनको मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हो और उनको आइटम्स की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो सिन सोचता है कि ऐसे लोग जो स्टार्टिंग से स्किल्स यूज़ करते हैं और उनके पास टाइटल्स भी होते हैं, इसका मतलब क्या अभी भी यहाँ पे रीइंकार्नेशन वाला सिस्टम चलता हैगा। तभी जो होता है एविस उसको बोलता हैगा कि तुमको इसके बारे में कुछ पता हैगा। तो सिन सोचता है कि नहीं, और सिन बोलता है कि नहीं, और वो सोचने लगता है कि मैं रीइंकार्नेट तो हुआ हूँ बट मैं एज अ बेबी रीबॉर्न नहीं पैदा हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं और फिर वो ये भी सोचता है कि हाई ह्यूमंस जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एविस बोलता है चलो ठीक है, मैं तुमको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुमको कुछ नहीं बताना है तो तुम मत बताओ। सिन बोलता है ये तो अच्छी बात है। एविस फिर उसको बताते हुए बोलता है कि बाय द वे बहुत ही कम लोगों को पता है चूज़न वन के बारे में, और उनका दिखना भी या फिर उनसे मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता हैगा। तो सिन एविस को बोलता हैगा वैसे तुम हो तो बहुत अच्छे इंसान, तो क्या सच में लोग तुमसे डरते हैं। तो एविस बोलता है कि वो लोग मुझसे बिना किसी रीज़न के डरते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं हैगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी क्या होता है सिन को ट्रिया का मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि मैंने मास्टर को जो मैसेज भेजा उसका रिप्लाई उन्होंने कर दिया है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ रही हैं, और अगर तुम इस किंगडम से दूर हो तो तुम भी जल्दी से आ जाओ, और मास्टर ने तुमसे बहुत सारे स्कैरी से क्वेश्चंस पूछे हैंगे। जिस पर सिन सोचता है स्कैरी क्वेश्चंस कितने सारे होंगे यार। तभी जो होता है उसका एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वो ग्लो करने लगता है, जिसको देखने के बाद जो हमारा एविस होता है वो उसको बोलता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तुम्हारे पास भी आएगा। तो फिर वो बोलता है तुम्हें क्या इससे मतलब। तो फिर वो उसको अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिखाता है और दोनों का दोनों लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन रियल होता है, जिसकी वजह से वो दोनों का दोनों ग्लो करने लगते हैं। तो फिर जो हमारा सीन होता है वो एविस को बोलता है तो अच्छा तो तुम भी एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होल्डर हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे रसिया, सिन और एविस जो होते हैं तीनों के तीनों आ चुके होते हैं जंगल के अंदर, ताकि रसिया को प्योरीफाई मैजिक सिखाया जा सके। और सिन उसको एक गोली देता है की वजह से अगर कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसको जो डैमेज होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब मॉन्स्टर्स जो रसिया के ऊपर डैमेज करेंगे वो उसका डैमेज जो है ना कम कर देगा मॉन्स्टर्स का। इसकी वजह और फिर ये तो नहीं कि दोनों आगे जाने लगते हैं और एक एक करके मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारी ट्रिया होती है उसका लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तभी ये लोग जंगल के इतने अंदर पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर इनको एक ब्लू कलर की वॉल दिखाई देती है। तो जो हमारा एविस होता है वो उसको बताता है कि एक तरीके का बैरियर रहेगा जो कि हाई रैंक के जो एडवेंचरर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि जो मॉन्स्टर्स है वो इसके आर पार ना जा सके। और फिर अपना एविस इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर का यूज़ करते हुए उसके अंदर एक दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद ये लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और जो हमारा सीन होता है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उसको पता चल जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमारे आसपास हैंगे, और फिर ये लोग उनको भी हरा देते हैं। और हराने के बाद जो हमारी ट्रिया होती है इसको ऑलमोस्ट वो
प्योरीफाई मैजिक की स्किल इसको मिल चुकी होती है। और यहाँ जंगल के अंदर दूसरी साइड जो होता है कुछ लोग जो होता है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक होती है हमारी प्रिंसेस और एक होती है हमारी राइज़र, जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उसको आराम से मार देते हैं। और जो हमारी प्रिंसेस होती है उसी स्वॉर्ड का यूज़ कर रही होती है कि जो कि उसी स्कल फेस मॉन्स्टर की होती है कि जिसको कि अपने सिन ने फर्स्ट एपिसोड में हराया था और जिसकी स्वॉर्ड उड़ करके सीधा पैलेस के अंदर जा करके प्रिंसेस के रूम में गिरी थी। और जो हमारी प्रिंसेस होती है वो इस स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान होते हैं इस स्वॉर्ड की पावर को देख करके। ऑब्वियसली भाई हैरान तो होगी ना, 359 लेवल के मॉन्स्टर के पास ये एक स्वॉर्ड थी जो कि एक होली स्वॉर्ड है और लेजेंडरी वेपन भी है। और फिर हम लोगों को इन्हीं का दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि ये लोग अपने मॉन्स्टर को अब तक हरा नहीं पाए होते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये मतलब इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और फिर जो मतलब ये जो एडवेंचरर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, बट ये लोग फिर भी उनसे किसी भी तरीके से लड़ रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पर राइज़र आ जाती है अपनी, जो कि इसको बहुत ही आसानी से इसको कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसको बड़े आराम से हरा देती है। मतलब भाई देख रहे हो ना राइज़र की पावर, देखो भाई इस बंदी ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया जिसको मिल करके 8 से 10 एडवेंचरर्स नहीं हरा पा रहे थे। और राइज़र वहाँ पर आने का देखो भाई, राइज़र का लुक देखो कितनी प्यारी बंदी है भाई, इससे तो मुझे प्यार हो गया यार भाई लिटरली। तो भाई अब से हम लोग इसको राइज़र नहीं वाइट प्रिंसेस नाम से बुलाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं आपको वो कॉम्बिनेशन वाला अटैक दिखाऊंगा, बट वो इस एपिसोड में नहीं है, वो नेक्स्ट एपिसोड में है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मे बी कल या परसों वो नेक्स्ट एपिसोड भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है भाई तुम्हारे भाई को यार।